Hello everyone, I am Pinky. Welcome to my MJ classes. So students, in the previous videos I have discussed about what is charges and all the properties of charges. So students, I hope आपको मेरी videos अच्छी लगी हो. अगर आपको मेरी videos अच्छी लगी हैं तो students please subscribe my channel and hit the bell icon and share my videos to all the students. Friends, today we will cover two topics. First topic is about charging by induction and the second topic is about gold-leaf electroscope. So students, today we will discuss about first of all charging by induction. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, हम इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. क्या होता है कि लेट सपोज दिस इज अ ग्लास रोड and this is a metallic sphere and this metallic sphere is stand on insulating stand. ये क्या है, हमारा एक insulating stand है, ठीक है. उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ है. हमने क्या किया, ये जो ग्लास रोड है इसको हमने सबसे पहले हम या तो किसी वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, किसी सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लास रोड है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास रोड को जैसे ही मैं इस मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर जाती हूँ तो मेटेलिक स्फीयर क्या है, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, या फिर यू कैन से दैट हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं. तो जैसे ही हम इस ग्लास रोड को इस मेटेलिक स्फीयर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो होता क्या है, इस ग्लास रोड के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इक्वल अमाउंट में, ये क्या होता क्या है, हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं. तो होता क्या है, इस ग्लास रोड के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्जेस है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों. तो जो अपोजिट नेचर के चार्जेस, लेट सपोज नेगेटिव चार्जेस, वो क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो होगा क्या कि इसके इस वाली साइड पे तो पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे और इस वाली साइड पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे. तो क्या होगा, जो जैसे ही हम ग्लास रोड को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, इस ग्लास रोड के अंदर चले जाएंगे. और होगा क्या, इसके अंदर हमारे जो चार्जेस बचेंगे वो कौन से चार्जेस बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे. फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने इस ग्लास रोड को हटा दिया तो होगा क्या, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ओवर द मेटेलिक स्फीयर. तो अब क्या देखा हमने कि पहले ही क्या थी, अनचार्ज्ड बॉडी थी, और अब क्या हो गई है, चार्ज्ड बॉडी हो गई. जैसे हमने ग्लास रोड को हम किसके कांटेक्ट में लेकर आए, इस मेटेलिक स्फीयर के कांटेक्ट में लेकर आए. ये तो था कि जब हमने ग्लास रोड को इसके कांटेक्ट में रखा था, तो ये हो गया था हमारा, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब बात आती है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, कि इसमें हम विदाउट टच, इसमें जो सिल्क रोड होती है, हम ग्लास रोड होती है, इसको हम क्या करते हैं, टच में नहीं लेकर आते हैं मेटेलिक स्फीयर की. तो होता क्या है, अभी हम फिर से हम दोबारा से एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि ये जो मेटेलिक स्फीयर है इस टाइम पर ये क्या है, अभी ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. जब हम इसको किसी वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. अब ये जो ग्लास रोड है वो कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, इस मेटेलिक स्फीयर के. अभी वो क्या है, सिर्फ इसके थोड़ा सा हम पास लेकर गए हैं लेकिन वो इसके कांटेक्ट में नहीं है. तो विदाउट टचिंग क्या होगा, जैसे ही ग्लास रोड को इस मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर आएंगे तो होगा क्या, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वो किससे अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्जेस से, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड में इकट्ठे हो जाएंगे. तो होगा क्या अभी, लेकिन अभी क्या है इस केस में, ये न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है, अभी भी ये अनचार्ज है. अब इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक वायर के थ्रू इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे. हमने क्या करा, इस मेटेलिक स्फीयर को एक मेटेलिक वायर के थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया. तो होगा क्या, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो ये अर्थ है वो यहाँ से क्या जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, और यहाँ पर आके क्या होगा, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये हमारे ये पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, अब इस ग्लास रोड को भी हटा देंगे, और अब नेक्स्ट केस में इस मेटेलिक जो ये वायर है इसको भी हटा देंगे. तो होगा क्या, जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए थे इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर, अब वो क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ओवर द मेटेलिक स्फीयर. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विदाउट टचिंग
जो न्यूट्रल बॉडी थी उस पर क्या आ गए, हमारे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। दैट मीन्स ये क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, let us see how we can represent the phenomena of induction in exam. So students, let us see how we can represent the phenomena of charging by induction. So let us see the definition of charging by induction. The phenomena of charging an uncharged conducting body. मतलब ये क्या कैसा phenomena है, ये किसी भी uncharged conducting body को चार्ज करना। कैसे चार्ज करेंगे हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को, बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट। अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो क्या होता है, जो ये अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते। विदाउट कॉन्टैक्ट ही क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर ये ग्लास रोड है और ये क्या है, मेटेलिक स्फीयर है। अभी यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो हमें इसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, ये चार्ज बॉडी ग्लास रोड को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है उसको न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर गए। तो होगा क्या, जैसे ही हम इस ग्लास रोड को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे, जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो सेम नेचर के चार्जेस है वो दूर चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये सेम नेचर के जो चार्जेस है अगर हम इनको हटा दें, कैंसिल आउट कर दें, तो इस ये क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन सबको कैसे हटाएंगे, हमने क्या करा है, मेटेलिक वायर के थ्रू उसको क्या कर दिया, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया, किससे, ग्राउंडेड कर दिया अर्थ से। तो होगा क्या, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे और बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारी बॉडी पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, अनचार्ज बॉडी थी, अब वो क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और हमने इसमें जो चार्ज बॉडी है उसके बीच में, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था। ठीक है, सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड टॉपिक इज अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका जो कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे अब्राहम बीनेट ने। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, कब किया था, इन द ईयर 1787 में। सबसे पहले इस कंसेप्ट के बारे में किसने बताया था, अब्राहम बीनेट ने। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कोई भी जो बॉडी है उसके ऊपर वो चार्जेस, उसके ऊपर चार्जेस हैं या नहीं है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक इस टाइप का इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें दैट कंसिस्ट ऑफ टू गोल्ड लीफ, जिसके अंदर क्या होती हैं, टू गोल्ड लीव्स होती हैं और उनका यूज किस लिए किया जाता है, इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रोस्कोप का, इस टाइप के डिवाइस का यूज किया जाता है। तो लेट अस सी कि इस टाइप के इलेक्ट्रोस्कोप का कैसे यूज किया जाता है टू डिटेक्ट कि हाउ बॉडी हैव चार्ज। स्टूडेंट्स, आपने अपने डेली लाइफ में अपने घरों में यूज भी किया होगा, जैसे आपने देखा होगा टेस्ट होल्डर, आपने सबने उसको यूज किया। उस टेस्ट होल्डर का यूज किस लिए किया जाता है, हम उस चीज का यूज किस लिए करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर करंट है या नहीं है, दैट मीन्स कि उस बॉडी के अंदर चार्जेस है या नहीं है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेस्ट होल्डर का यूज करते हैं। तो वही सिमिलर केस ये है यहाँ पर कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्जेस हैं या नहीं है, और अगर चार्जेस है भी है तो वो कौन से नेचर के है, क्या वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्या वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, क्या वो बॉडी एक इंसुलेटर है, क्या वो बॉडी एक कंडक्टर है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। होता क्या है, ये क्या है, एक ग्लास बोतल है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक ब्रास की एक डिस्क है, ठीक है, एक टाइप का ये मटेरियल है।
होता क्या है कि हमने इस ब्रास डिस्क के अंदर इसमें हमने क्या डाली हुआ है, एक ब्रास की मटेरियल की ही एक रॉड डाली हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, एक इंसुलेटर प्लग लगाया हुआ है। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस ब्रास की जो रोड है इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, गोल्ड की लीफ से कनेक्ट किया हुआ है। 2 गोल्ड की लीव्स यहाँ पर लगाई हुई है। और ये जो गोल्ड की लीव्स है वो क्या है, बहुत ही थिन लेयर है, इसीलिए हमने इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर गोल्ड की लीव्स लगाई है। होगा क्या, जैसे ही अभी देखो क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, जो मेटल की जो रोड है, ये ब्रास रोड है। हमें पता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, वो फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। होगा क्या, मैंने जैसे लेट्स सपोज मैंने ग्लास की एक रॉड ले ली, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, वही सेम केस किसी वूलन क्लॉथ के साथ इसको रब कर दिया, तो ग्लास की रोड के ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो जैसे ही इस ग्लास की रोड को मैं इस ब्रास डिस्क के पास लेकर आती हूँ, तो होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनमें से क्या होगा, जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। अपोजिट नेचर के चार्जेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे भागकर कहाँ आ जाएंगे, इस ब्रास की डिस्क के ऊपर आ जाएंगे। और नीचे कौन से चार्जेस रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, गोल्ड लीव्स के ऊपर भी आ जाएंगे। तो जब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इन गोल्ड लीव्स के ऊपर आ जाएंगे, तो होगा क्या, जो ये गोल्ड लीव्स है वो आपस में क्या करने लगेंगी, रिपेल करने लगेंगी। तो दैट मीन्स अब इसने हमें क्या दिखा दिया कि जब ये आपस में ये गोल्ड लीव्स रिपेल करेंगी, तो वो किस लिए रिपेल कर रही है, भाई इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही ना, जिस वजह से गोल्ड लीव्स रिपेल कर रही है। अगर इनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ होता, तो दैट मीन्स कि हम क्या देखते कि इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी बॉडी के अंदर चार्जेस हैं या नहीं है उस चीज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है कि हम पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो और क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसके अंदर कि भाई जैसे हमने ये बॉडी लेकर आए, अब हमें क्या पता भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, तो उस चीज को भी चेक करने के लिए हम इसी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर क्या होगा, जैसे मान लो मैं कोई भी एक बॉडी को, चार्ज बॉडी को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के इस ब्रास डिस्क के पास लेकर आती हूँ, तो अगर ये गोल्ड लीव्स क्या हो रही है, आपस में रिपेल हो रही है, तो अगर ये गोल्ड लीव्स आपस में रिपेल होंगी, तो दैट मीन्स जो भी बॉडी हम चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आए थे उसके ऊपर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और अगर मान लो कि ये गोल्ड लीव्स क्या कर रही है, आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो दैट मीन्स जो बॉडी हम लेकर आए थे चार्ज बॉडी, उसके पास क्या थे, नेगेटिव चार्जेस थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। So students, today we have discussed about the 2 topics. First one is about charging by induction and the second one is about the gold leaf electroscope. So students, I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी और अच्छी वीडियो देखने को मिले, तो students please subscribe my channel and hit the bell icon and share my videos to all the students. Thank you.